नई दिल्ली स्थित ललित कला अकादमी में कलाकार भारती शाह की एकल प्रदर्शनी रूबरू का हाल ही में शुभारंभ हुआ। दीप प्रज्वलन के साथ हुई इस प्रदर्शनी के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभा प्रहलाद, जतिन दास, आनंद मोए बनर्जी, शंभुनाथ गोस्वामी, पात्रिसिया लाइसन और फरीदा साइरस कटगरा उपस्थित रही। भारती शाह एक अमूर्त कलाकार और वकील हैं। यह उनका 16वां एकल शो और 68वां प्रदर्शनी आयोजन है। प्रदर्शनी ललित कला अकादमी नई दिल्ली गैलरी नंबर 5 में 4 नवंबर तक रोजाना सुबह 11 से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी। 3 दशकों से कला जगत में सक्रिय भारती शाह की पेंटिंग्स में सकारात्मकता, भावनात्मक जुड़ाव और दर्शकों को ठहर कर सोचने का एहसास झलकता है। Lovely. I like to see everybody's work. I go whenever it's possible. I go to exhibitions. Otherwise, I'm busy in my studio. So when I come out, the exhibition closes. तो बहुत काम देखने मुझे पसंद है। जो जिसका ये जो there is a old saying कि अपने कर्म से आप जाएंगे आकाश में। तो गुरु अपना कर्म से जाएगा, शिष्य अपना कर्म से। हर एक आर्टिस्ट जो करेंगे उनका ही भला होगा, है ना। तो कोई किसी के बारे में नहीं बोल सकते हैं। काम करते रहना चाहिए प्यार से, मन लगा के। और हमारे क्या हो गया अभी वर्ल्ड में कि जस्ट वांट टू बी रिच एंड फेमस। आर्टिस्ट उस पर नहीं पड़ना चाहिए। सीनियर आर्टिस्ट एंड क्यूरेटर, और इस एग्जीबिशंस में बहुत ही एक नया यूनिक्स और बहुत अच्छे काम देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर सारे जब काम जो रियलिस्टिक्स और एब्स्ट्रैक्ट्स और बहुत सारे काम होते हैं, काम सभी के अपने अपने तरीके से करते हैं। आर्टिस्ट की अपनी एक पहचान होती है। ये इस मैम का जो काम है वो लाइन पे काम है, और लाइन के ऊपर कैसे प्ले किया जाता है, नई लाइन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। Bharti Shah, an abstract artist from Ahmedabad, Gujarat. I'm holding a solo exhibition in Lalit Kala Academy from 29th October to 4th of November, 11 a.m. to 7 p.m. This is my first solo in Lalit Kala Academy और मेरा 16वां सोलो है माई लाइफ। मेरे सब शोज़ मिला के मेरे 65 के ऊपर शोज़ हो गए अभी तक। मैंने इंडिया में हर सिटी में एग्जिबिट किया है, अब्रॉड भी बहुत सारे कंट्रीज़ में मैं एग्जिबिट करती हूँ। नेक्स्ट मंथ मैं दोहा में एग्जिबिट करने जा रही हूँ। इस साल मैंने न्यूयॉर्क में किया है एग्जिबिट और दुबई में भी जाके आई हूँ। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ नाइस ऑडियंस। सीखेंगे, हौसला मिलेगा उनको भी आगे जाके क्या करना है। कितनी पेंटिंग्स आज लगी हुई है यहाँ पे आपकी एग्जीबिशन में? नंबर 1, आज 50 से ऊपर पेंटिंग्स लगी हुई है। थोड़ी तो हमने निकाल के रख दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। अच्छा, मेरी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स होती हैं, अमूर्त जो कहते हैं। और आई स्पेशलाइज इन क्यूबिज्म, जो 100 साल से पुरानी स्टाइल है। पिकासो ने स्टार्ट की हुई थी 1905 में, और मैं वो करती हूँ उस स्टाइल में करती हूँ। पर मेरी स्टाइल अपनी है। मेरी स्टाइल में हमेशा एक स्क्वायर, रेक्टेंगल और एक सर्कल जरूर रहता है। सर्कल रिप्रेजेंट द सन, मून और द अर्थ। यंगस्टर आर्टिस्ट को तो ये मैसेज रहेगा कि आप मेहनत करिए, अपनी स्टाइल डेवलप करिए, किसी को फॉलो करिए, किसी से इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं, अपनी स्टाइल करिए। करते रहोगे कुछ अपना नया निकलेगा और अपना नाम रोशन कीजिए इसी तरह। डोंट बी इन अ हरी, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मेरा नाम अंकित नागपाल है। मैं डायरेक्टर हूँ बैंग ऑन टारगेट PR एंड मीडिया सॉल्यूशंस एंड ग्रूम टू ब्लूम ग्रूमिंग अकेडमी एंड अ पैजेंट ग्रूमर एंड अ जज फॉर अबाउट मोर देन 50 पैजेंट्स। देखिए, आज के एग्जीबिशन के लिए पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा भारती जी को। उन्होंने जो ये शो यहाँ पे किया है, उन्होंने ऑर्गेनाइज सोलो शो है और उनका 16 सोलो शो है और ऑलमोस्ट 60+ शोज़ वो कर चुके हैं एज अ होल। वंडरफुल। आई थिंक अगर आप इनका आर्टवर्क देखेंगे, कुछ चीज़ों में सिमिलैरिटीज़ हैं और कहीं पे कुछ डिफ्रेंशिएशंस हैं। द वर्क इज़ ब्रिलियंट एंड आई थिंक इट्स बीन ब्यूटिफुली प्रोजेक्टेड। देखिए, इनॉग्रेशन में काफ़ी दिग्गज थे जिन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेशन करा, लैम्प लाइटिंग किया, इस शो को स्टार्ट किया, जो कि 4 तारीख तक ये शो रहेगा ललित कला अकेडमी में। जिनमें से एक प्रतिभा प्रहलाद जी थी, जो कि बहुत ही इंडियन क्लासिकल डांसर हैं।
और डायरेक्टर हैं इंडिया दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल की। उसके अलावा आनंद मोई बैनर्जी जो कि अगेन सीनियर आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर ऑलियंस फ्रांसिस की थी पैट्रिशिया जी, और इनके अलावा एक हमारे शंभूनाथ गोस्वामी जी थे जो कि एक क्यूरेटर हैं बहुत सीनियर। कि आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई अपना हर एक की अपनी क्रिएटिविटी अलग निकलती है। अगर भारती जी की अपनी क्रिएटिविटी, अपने थॉट्स हैं, सिमिलरली हर आर्टिस्ट की अपनी क्रिएटिविटी अपना एक उनका एक कह सकते हैं इंस्पिरेशन है। तो जिस चीज़ से भारती जी इंस्पायर रही उनको उन्होंने पेंटिंग में उतारा। और अगर आप देखेंगे तो हर एक पेंटिंग, मैं भी आपसे बात करते हुए भी अगर एक झलक मार रहा हूँ तो हर एक पेंटिंग एक अलग कुछ और दर्शा रही है। हर एक पेंटिंग के कलर्स अलग है, हर एक ये जो एक डिपिक्शन है वो अलग है, जबकि सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर आप देखेंगे एक बिंदु ऑलमोस्ट हर आर्ट वर्क में है जो बहुत फोकसली दिखाया जा रहा है, विच इज़ ग्रेट, विच इज़ वंडरफुल। पहली बात तो आपने जो बोला आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया। मैं तो इस अगर मुझे एक क्रिएटिविटी थॉट से बोलूँ तो अगर मुझे इस पेंटिंग को एक कपड़े पे भी उतारना पड़े तो बहुत सुंदर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अगर कोई इसको एक फैशन में प्रोजेक्ट किया जाए तो इट विल लुक वेरी नाइस। तो मुश्किल तो है ही, देखिए हर आर्ट को बनाने के लिए मैं आपको बोलूँगा टाइम से ज़्यादा पेशेंस चाहिए। मतलब आपके अंदर वो पेशेंस होनी चाहिए। कभी कभी एक पेंटिंग 4 दिन में भी ख़त्म हो सकती है, कभी 4 महीने में भी शायद इनकम्प्लीट रह जाए। कि कला एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा जीवित रहनी ही चाहिए, चाहे कोई भी जनरेशन हो, पीढ़ी दर पीढ़ी आए। अगर हम अपने पुराने जनरेशन नई जनरेशन्स को अगर हमारी पुरानी क्लासिक चीज़ें ही नहीं दिखा सकते, आर्ट एक ऐसी चीज़ है, एक आर्ट एक ऐसा फॉर्म है जो कि एक आप जितना पुराना आर्ट वर्क देखेंगे उसकी ज़्यादा अहमियत बढ़ जाती है, जितना पुराना आर्ट वर्क उसकी प्राइसिंग ज़्यादा, उसकी वैल्यू ज़्यादा। तो सिमिलरली मेरे हिसाब से आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो जीवित रहनी ही चाहिए और जिसकी एक प्रेशियसनेस रहती है आर्ट की, वो आई थिंक पीढ़ी दर पीढ़ी रहे, वो देखें समझें और हर आर्ट के पीछे कुछ ना कुछ एक कोई कलाकार का अपना इंस्पिरेशन। I'm Anand Moy Banerjee, a visual artist from Delhi NCR. It was lovely visiting this show and the walks which talks about a very interesting collegiate lines moving here and there, as it says that a dot when it goes for a walk it becomes a line, and line makes all the forms and then makes all the shapes. Thank you for such a lovely show and thank you. सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार 24+ को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।